कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शुभ लाभ। शुभ अर्थात अच्छा, मंगलमय, और लाभ, लाभ अर्थात फायदा, मुनाफा। शुभ सदैव लाभ से पहले ही आता है, अर्थात यदि किसी का मंगल करोगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। नीयत नेक हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता, फिर इंसान उसी तरफ जाता है जहां उसे जाना चाहिए। अच्छी नीयत से काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अच्छी नीयत से तिनका इकट्ठा करोगे तभी घोंसले बनेंगे, और बुरी नीयत से इकट्ठा किए गए तिनके आपको झाड़ू के अलावा कुछ ना दे सकेंगे। पेड़ पर जरूरत से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी टहनियाँ टूटने लग जाती हैं, और इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। एक चूहे ने हीरा निगल लिया तो हीरे के मालिक ने चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को बुला लिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां सैकड़ों चूहे थे, और वो चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। एक चूहा अलग बैठा था। शिकारी ने सीधे उसे धर दबोचा और हीरा उसी के अंदर मिला। हीरे के मालिक ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हीरा इसी ने निगला है? शिकारी ने जवाब दिया, पहचानना बहुत आसान था। मूर्ख जब धनवान बन जाता है तो वो अपनों से मेल मिलाप छोड़ देता है। किस्मत पहिए के चक्कर की तरह होती है, जो कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। तुम भी जब कभी ऊपर जाओ तो नीचे वाले का हाथ जरूर थाम लो, क्योंकि कुदरत का कानून है कि अगले चक्कर में तुम्हें उनकी जरूरत जरूर पड़ेगी। दुनिया का सबसे अच्छा जेवर आपकी मेहनत है, और दुनिया का सबसे अच्छा साथी आपका निश्चय है। फूंक मार कर हम दिए को बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं। जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो स्वयं ही बुझ जाता है। परमात्मा से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, और सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। विष पीकर भी शंकर महादेव हो गए, और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप भी वरदान बन जाता है। किसी मूर्ख से बहस ना करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असली मूर्ख कौन है। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। दौलत की सुरक्षा तुम करते हो, मगर ज्ञान तुम्हारी सुरक्षा करता है। दो चीजें इंसान को हमेशा बहुत ज्यादा नजर आती हैं, एक तो अपनी समझदारी, और दूसरा दूसरों की गलतियां। बहस से रिश्ते कमजोर होते हैं, इसीलिए अपनों के साथ कभी ऐसी बहस मत करो कि आप बहस तो जीत जाओ मगर अपनों को हार जाओ। पाप और पुण्य क्या है मुझे नहीं पता, मुझे तो बस यही पता है, जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वही पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए वो है पुण्य। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना, और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।